सभी शिक्षक साथियों और अभिभावकों को राम राम जी। आज आप एससीईआरटी कक्षा 4 का हिंदी विषय का पाठ 3 लेके आए हैं। छोटी बातें बड़े काम की। भाई छोटी छोटी बात बहुत महत्व रखे हैं। छोटे बड़का ना पे सर्वे तय अच्छी आदत सिखावांगे तो वह अच्छे काम करेंगे, बड़े होकर भी अच्छी आदत पड़ेगी। और जो छोटे छोटे काम सिखाते को यहाँ पे और आस करा हाँ बड़ा महत्व का काम करने की क्यों कर बनेंगे। तो बहुत ही बातें आचरण से जुड़ी हुई होती हैं जो वो यहाँ करने जा रहे हैं। और रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो भाई। और वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दियो ताकि और भी पूरा एससीईआरटी का पहले तक 5वीं का सिलेबस थामने इस यूट्यूब चैनल पर ठेठ हरियाणवी बोली में मिलेगा। सुननी है तामें और भाई बेजनिया में फायदा उठानिए बालक और रह गया के फिर तो छेड़ा भाई बड़को बड़दा ना। देखो यह करो यह मत करो। मम्मी पापा के मुंह से यह वाक्य आप कई बार सुनते होंगे। यह सुनकर आपको कभी कभी बुरा भी लगता होगा, किंतु दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातें कई बार बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जिनका पालन करना समाज व राष्ट्र हित के लिए अनिवार्य है। तो भाई दैनिक जीवन का मतलब हो गया पे सवेरे तय उठा हाँ और रात न सो जा हाँ, वो अपना दैनिक जीवन है, रोज की जिंदगी। और उसमें छोटे छोटे काम महत्वपूर्ण हुए हैं जो अपन उन्हें की आदत नहीं पड़ी नहीं छोटे काम करने की, एकदम बड़ा काम क्यों कर देंगे यहाँ पे भाई। अनिवार्य है समाज के और राष्ट्र के भलाई के लिए इसे छोटे काम है क्यों करे। जो कर भाई मान लिया सवेरे उठा हाँ भाई फ्रेश हो के घूम फिर के शौचालय में जाके भाई खुद अपना साबुन ते हाथ धोआ। ये बालक तो मैंने इसे देखे नहाने धोने न्यू चिल्लाओगे मम्मी लिया दे फलानी चीज दिखड़ी लिया दे। भाई अपने लत्ते कपड़े धो रहे धर के बैठ जो 5 मिनट पाछे पहनने हैं, तौलिया है भाई, चप्पल हैं, अपने स्कूल की ड्रेस है या वैसे जो कपड़े आपने बदलने हैं तो सारी चीज अपने धो रहा है दरकन है। और जब नहाने लग जो यू तारा काम है, बड़िया का काम थोड़ा है। यू बड़िया का काम ठीक है भाई, खाना बना दिया और कि मैं बाहर का ले आ दे कर ली, घर चला लिया अपना, लेकिन छोटे छोटे काम तो बच्चों करे सको होता मैं नहीं कर सकते। तो देखो अगर धीरे धीरे छोटे छोटे कामों की आदत डालोगे, सवेरे उठे माता पिता बड़ों को नमस्ते बोले, प्रणाम बोलिया, पैर छुए, या फिर उसके बाद अपने परमात्मा में ध्यान लगाया कि हे प्रभु आपने मेरे को एक नया दिन दिया है, इसमें मैं बहुत मेहनत करूँगा, खूब मन लगाऊंगा पढ़ाई में और अपने से बड़ों का आदर करते हुए आज का दिन गुजारूंगा। तो ऐसा निर्णय तुमने लेना चाहिए सुबह उठते ही। तो प्यारे बच्चों छोटे छोटे काम खुद करोगे तो समाज की भलाई होएगी, देश में अच्छे नागरिक बनोगे आगे जाकर न। तो यही बात बता रखी भाई, छोटी छोटी चीज बहुत काम की हैं। समझ में आया भाई? हाँ जी। तुम अपनी कक्षा में बैठे हो, अध्यापक महोदय के आने पर तुम उठकर खड़े हो जाते हो और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हो। इस प्रकार तुम शिष्टाचार का पालन करते हो। तो भाई बड़ों का अच्छा व्यवहार दिखाना, बड़ों का सम्मान करना क्या कहलाता है? अभिवादन करना क्या कहलाता है? शिष्टाचार, अच्छा आचरण। समझ में आया? हाँ जी। अच्छा आचरण करना चाहिए कि बुरा आचरण अपनाना चाहिए? अच्छा आचरण। आगे देखो एक बच्चा है, उदाहरण पेश कर रहा है। वो तरुण बस में बैठकर यात्रा कर रहा है। एक वृद्ध उसी बस में चढ़ा। बस में बैठने का कोई स्थान खाली न देखकर वृद्ध एक और खड़ा हो गया। यह देखकर तरुण ने अपना स्थान उस वृद्ध के लिए छोड़ दिया। निश्चय ही तरुण ने अच्छे नागरिक का कर्तव्य निभाया। तो प्यारे बालकों देखो भाई, एक छोटा सा बच्चा ने कितना अच्छा काम किया।
बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था और बस में भीड़ हो रही होगी, वो खड़ा हो गया, सीट नहीं मिली तो उसने उस बुजुर्ग आदमी को सीट दे दी। कमज़ोर हैं, दिव्यांग हैं, कोई गर्भवती महिला है या फिर वजन ले रहा है, कोई ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति को सीट छोड़ देनी चाहिए। इबन्यू ना देखियो बाट अब तरुण की तरिया मैं भी कड़िया मेरा मामा बुआ का जाऊं और ओड़ा बस में बैठूं और मैं सीट पे बैठे और बूढ़ा आवा और मैं सीट छोड़ूं। बस केवल यूँ तो एक काम तरुण का उदाहरण दे दिया, इसे से लाखों काम है जो अपने देशभक्ति के प्रतीक के रूप में आप निभा सका। हाँ, चाहे घर की बात हो, चाहे घर तबार की बात हो, बड़को जो देशभक्ति के, शिष्टाचार के, अच्छे आचरण के बहुत से उदाहरण आप अपनाने चाहिए अपन जिंदगी में। तो यूँ तो एक उदाहरण था। इस प्रकार के व्यवहार अथवा आचरण को शिष्टाचार कहा जाता है। राष्ट्र और समाज को आपसे ऐसे ही अच्छे आचरण की अपेक्षा है। अपेक्षा का मतलब चाहत है, यानी कि सारा समाज और सारा देश अपने तो न्यू चाहवा है कि भाई इस बच्चे का जीवन दूसरे के अच्छे व्यवहार के रूप में जाना जाए। तो अच्छा व्यवहार करोगे समाज के प्रति, देश के प्रति, या बुरा व्यवहार करोगे? अच्छा व्यवहार। बहुत अच्छे भाई, अच्छे बच्चे बनोगे तो आगे जाकर अच्छे इंसान बनोगे। बिजली का दुरुपयोग करना या बिजली की चोरी करना सही आचरण नहीं है। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके बिजली के बिल को तो बढ़ाती ही है, साथ ही प्रदेश में बिजली का संकट भी पैदा करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि 100 घरों में एक एक बल्ब भी व्यर्थ जलता रहे तो 100 बल्बों की बिजली लापरवाही के कारण बेकार चली जाएगी। जब कमरे में कोई न बैठा हो तो पंखे और बत्तियां बंद कर दी जानी चाहिए। तो प्यारे बड़को देखो भाई, बिजली संकट बहुत गहरा है अपना देश में, और गर्मियां में तो और भी ज़्यादा समस्या हो जाए है। और भाई कई बार आप बाहर जावा, पंखा कूलर एसी न्यूए चल दे छोड़ दिया, तो भाई बिजली बचानी चाहिए। अपन बिजली के उपकरण इतने प्रयोग करने चाहिए, पंखा है, टेलीविज़न है, खाम खा चलता रहा है तो इतना प्रयोग करना चाहिए जितनी ज़रूरत हो। बल्ब है, खाम खा दिन में भी जलते रहे हैं गनखरिया का, या बिजली की चोरी करें हैं, वो भी अच्छा आचरण को नहीं होता। अरे इसे देशभक्ति के हजारों काम है जे आप करना चाहवा, अपना तो सुधार करना पड़ेगा भाई बड़को। अपन जे आप ठीक हो गए तो दूसरा भी ठीक हो जाएगा, तीसरा भी ठीक हो जाएगा और सारा देश ठीक हो जाएगा, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। आप चाहवा के यहाँ अच्छा आचरण चाहवा, हाँ सब तय आप खुद आचरण बुरा करा और अच्छा आचरण करा, ऐसा संभव हो सका है भाई? नो सर। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आपने खुद तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अच्छे काम करना कब तक शुरू करोगे तमें बताओ? आज से। इसका मतलब पहला कौन नहीं कराया करते? कर दे सर। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा व्यवहार कराया करो सभी के साथ, अच्छा आचरण कराया करोगे तो अच्छे बच्चे को आओगे। आगे देखो भाई अगला पेज पे, सुमन ने हाथ धोए और नल खुला छोड़ दिया। रमेश ने बर्तन साफ करके रसोई का नल खुला छोड़ दिया। पानी बह रहा है, किसी को नल बंद करने की चिंता ही नहीं है। इसे अच्छा आचरण नहीं कहा जा सकता। सबको यह आदत डाल लेनी चाहिए कि जब पानी की जरूरत न हो तब नल अच्छी तरह बंद कर दिया जाए। वह देखो, कुछ बच्चों ने आधी छुट्टी में खाना खाया और छिलके तथा कागज कूड़ेदान में न डालकर डेस्क के नीचे डाल दिए। ऐसा करना ठीक नहीं है। कूड़ेदान का प्रयोग करने में अधिक समय नहीं लगता। तो देखो भाई, दो बात और रहेगी नई। नल खुला छोड़ना, पानी बेकार बवा। पानी पीने का असल तो पहला ही बहुत तंगी है अपने देश में, सारी दुनिया में। और फिर नल खुला छोड़ांगे तो प्रशासन, सरकार, समाज क्यों कर व्यवस्था करेगा भाई अपना इतना पानी की पीने की? तो नल खुला छोड़ना चाहिए? नो सर। तो ध्यान रखा करो बड़को, पानी की जरूरत हो वो प्रयोग करया और अपने नल बंद कर दिया। गामा में या और सारा में टूंटी आवा है, नुए चलती रहा है। कोई मोटरसाइकिल धो रहा है, कोई ट्रैक्टर धो रहा है, कोई मैस नू आवे से, और कोई खाम खा छिड़का करे से गाला में, रेत नहीं उठे। बता भाई कितना पानी बह जाए है। दूसरिया का पानी चढ़ता है कोई ऊंचाई पर, वह मौज ले रहे हैं।
तो इतनी ज़्यादा लापरवाही करना किसी भी चीज़ के प्रति, कोई भी संसाधन के प्रति देशभक्ति नहीं कही जा सकती। आगे देखो, अकबे बड़का ने कागज के टुकड़े डेस्क के नीचे लगा दिए। अखजनों को कौन देखा है ना, अच्छे काम करने हैं तो उसमें न्यू नहीं देखना कि भाई मास्टर देखा है, बड़े देखा है कि नहीं देख देना। परमात्मा तो देखा ही है, तो अच्छे काम करने हैं अपन तो अपनी आत्मा से करो। भाई न्यू नहीं भाई दूसरे का लोग दिखावा अच्छे काम करे, तो आज पाछे लोग दिखावा काम नहीं करने, अपनी आत्मा से करने हैं। कूड़ेदान का प्रयोग करो, अगर कूड़ा डालना है तो एक डस्टबिन ला लो छोटा सा, अपना गत्ते का डब्बा बना लो और उसमें डंगा डाल दिया करो। माखी को नहीं बिणक, बदबू को नहीं आवे, और उसने फिर बाहर समेट दो, ले जाकर ना कड़ियाँ खड़े खुडे में दबा दो। तो देखो प्यारे बड़कों, आ गए आवश्यकता न होने पर बत्तियां और नल बंद करना, कूड़े को सही स्थान पर डालना आदि ऐसी आदतें हैं जिन पर ध्यान देने से आप अपने साथ साथ समाज का भी भला करते हैं। अच्छे संस्कार बचपन में ही पड़ जाते हैं और बड़े होने पर उनकी आदत बनी रहती है, इसलिए बचपन से ही अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। ले भैया करीम हैगी आ लाइन एक किस्म की बड़कों, अभिभावकों और शिक्षक साथियों, ये इस लाइन में जो सिखाना चाह रहा है पाठ में, इसे लाइन में आ लिया वो भाई अच्छे संस्कार बचपन में पड़ गए हैं। और जो बचपन में आप आदत नहीं डालेंगे नहीं, अच्छा भाई आप बूढ़े हो कहना कि मैं करना सीखांगे के? नो सर। छोटे छोटे बालका में आदत अच्छी डालेंगे तो वह बालक बड़े होकर अच्छे इंसान बनाएंगे। बस एलिया निचोड़ रामायण यही थी। समय का पालन करना, बस पर चढ़ते समय धक्का मुक्की न करना, अपने से बड़ों का आदर करना, सभ्य भाषा का प्रयोग करना, स्वच्छता का ध्यान रखना आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आप अपना लेने से विद्यार्थी सभ्य नागरिक बन सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, यो था अपना पाठ। अगर भाई बचपन में ही अगर हम अच्छी आदत डालेंगे छोटी छोटी, तो आगे जाकर के वो बड़े काम की सिद्ध होती हैं। तो तुम भी अच्छी आदत अपनाओगे बड़को भाई? यस सर। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धोपसे विनय चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेदा यशोबलम। बड़ों का आदर करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं प्यारे बच्चों। जो शुरुआत करना चाहो तो आज तय यश, बल, आयु और विद्या, यानी कि आशीर्वाद देगा बड़ा बुजुर्ग, माता पिता, दादा चाचा, ताऊ ताई काकी, सारिया के नमस्ते बोलिया करो, प्रणाम बोलिया करो, पैरा का हाथ ला करो, और बड़िया का आशीर्वाद लेवांगे तो वह अपना आशीर्वाद देंगे। यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, मान सम्मान होएगा, विद्या बढ़ेगी, सद्बुद्धि आओगी, और आचार्य हैं अपने, उनका तो ओहो हो अनंत आशीर्वाद होता है, अनंत शुभकामनाएं होती हैं आपके शिक्षक की आपके साथ है। बस आप मान सम्मान करिए, शिक्षा और भिक्षा नु का करा है महंगी ओड़ी मिला करा है, उनसे मांगिए शिक्षा और ज़्यादा से ज़्यादा विद्वान बनिए, समाज के लिए उपयोगी बनिए। समझ में आया बड़को बैक में? हाँ जी। अकुए वो कुहूर है मेरा। ऐसी बात नहीं है जी, सभी बातों का पालन करेंगे। सभी का पालन करोगे? बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो, अभ्यास और कर लिया लग गया थे। अपेक्षा मैंने क्या होता है बेटा? उम्मीद। अरे वाह। अभिवादन मीन्स प्रणाम या नमस्कार। आचरण का मतलब क्या होता है भाई आकाश? व्यवहार। बहुत अच्छा। दुरुपयोग मैंने क्या होता है? गलत इस्तेमाल। और निश्चय का अर्थ क्या बताया गया है पाठ में? पक्का इरादा। व्यस्त का अर्थ क्या होता है? कार्य में लगा हुआ। अरे वाह, इंटेलिजेंट सो था मैं तो रहा है। और संकट मैंने किया हुआ है भाई? मुसीबतें। बहुत बढ़िया भाई। कुछ प्रश्न के उत्तर देने पड़ेंगे, तो हम नई पाठ पढ़ लिया तो देखेंगे भाई किस किस का याद हो ये प्रश्न। अध्यापक के कक्षा में आने पर आप किस प्रकार अभिवादन करते हैं? अध्यापक के कक्षा में आने पर हम उठकर खड़े हो जाते हैं, अपने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम बोलेंगे और भाई उठ कर न खड़े होंगे, मान सम्मान करेंगे, क्योंकि माता पिता और आचार्य भगवान के समान होते हैं।
तो अपने माता पिता बड़ों का आचार्य का स्वागत करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और ये जो बल्कि मैं तो ये सुझाव देना चाहूँगा, यहाँ गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग और टाइम देख कर घड़ी देख कर जो आप नमस्ते बोल रहा है नहीं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, इनकी बजाय प्रणाम शब्द बोल दो। घड़िए कौन देखनी, चाहे सवेरे उठते हैं बोल दो, और चाहे संध्या ने बोल दो, और चाहे रात ने बोल दो, और चाहे दिन में 12 बजे बोल दो। प्रणाम शब्द बहुत अच्छा संस्कारवान शब्द है बोलने के लिए। आगे बताओ भाई, तरुण ने अच्छे नागरिक का दायित्व कैसे निभाया? तरुण ने एक वृद्ध को देखकर अपनी सीट पर उन्हें बैठा दिया, वह अपने आप खड़ा हो गया। इस तरह तरुण ने एक अच्छी नागरिक का दायित्व निभाया। तो अच्छे नागरिक का दायित्व है उन्होंने निभाया, तरुण ने सीट छोड़कर। आप भी अपना दायित्व किसी भी रूप में निभा सकते हैं भाई, कहीं गली में, समाज में, पड़ोस में, घर में, रिश्तेदारी में, या कहीं भी जा रहे हो तो आपने ध्यान रखना चाहिए भी अपना कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है। प्रदेश में बिजली संकट पैदा होने का क्या कारण है बच्चों? बिजली का दुरुपयोग, बिजली की चोरी। बिजली का दुरुपयोग करते हैं लोग, बिजली की चोरी करते हैं, तो ये बिजली का संकट पैदा होता है, यानी कि बिजली की कमी हो जाती है। और पानी को व्यर्थ बहने से कैसे बचाया जा सकता है प्यारे बच्चों? पानी की आवश्यकता न हो तथा अपना काम करके नल को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। इससे पानी को व्यर्थ बहने से बचाया जा सकता है। भाई कपड़े धोने में या और जो प्रयोग कराने यहाँ पे पानी बस जितनी जरूरत है उतना प्रयोग कर लो, और बाकी टूटी बंद कर दो। उसके अपना क्यों बाहो भाई, गाड़ा में चिकड़ हो है, मच्छर हो है, या आसपास के मतलब लोग भी परेशान हो है, बदबू आवा है, और दूसरे का पानी नहीं चढ़ेगा तो उनने आत्मा दुखेगी उनकी, उन्हें और कड़ियाँ तो पानी लाना पड़ेगा। भाई ऐसा काम क्यों करा जो समाज के लिए हानिकारक हो है? अच्छे नागरिक बनने के लिए कौन सी आदतों को अपनाना चाहिए बच्चों? अच्छे नागरिक बनने के लिए हमें समय का पालन करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा भाई, पाठ मतलब इसका मतलब शिक्षा है कि में हमने भाई स्वास्थ्य का या स्वच्छता का, अच्छी आदतों का, या फिर अपने बड़ों का सदाचार, शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार दिखा करके आदर करना, ये सारी आदत हमें जिंदगी में अपनानी चाहिए। हाँ या नहीं में उत्तर दो भाई। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। हाँ। मोबाइल पर मित्रों से गप्पे हाँकनी चाहिए नहीं। यू काम आजकल बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अभिभावकों, शिक्षक साथियों, प्यारे बालकों, भाई मोबाइल पे अंड बंड तो देखे जाएंगे, बाड़ कबाड़ तो देखे जाएंगे, ऑनलाइन रहे जाओगे 24 घंटे, आंख फुड़ाए जाओगे, दिमाग खराब करे जाओगे, लेकिन कोई काम की या पढ़ाई की चीज़ देखते हो उन्हें एलर्जी हो जाए है। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्ञान की चीज़ सीखनी चाहिए। ऐसा नहीं भाई इधर उधर की वेबसाइट खोल ली और अड़ंगा बड़ंगा देखने लग गए। हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। हाँ। नल को खुला छोड़ देना चाहिए। नहीं। रोजाना दांत साफ करने चाहिए। हाँ। कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। हाँ। बहुत बढ़िया। आगे है प्यारे बच्चों, अपने स्कूल व आस पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या करते हैं आपकी बात में? तो भाई देखो, अपने आस पड़ोस में कोई गंदी नाली है तो उसमें हम सूचना दे सकते हैं बड़ों को कि वहाँ पर आने जाने में हमें बदबू आती है, तंगी होती है, रास्ता नहीं है स्कूल के आसपास या गली में, तो हमें बड़ों को या पंचायत को सूचना दे सकते हैं। साथ ही साथ में हमें जो आस पड़ोस में जो कहीं कूड़ा कचरा पड़ा है तो उसको हम कूड़ेदान में डाल सकते हैं, बड़ों को ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। या फिर पानी का नल कहीं बह रहा है आपको दिखाई दे तो उस नल को बंद कर सकते हैं। पीने के पानी की जो कोई टंकी है या कोई गंदी चीज़ उसके आसपास है तो उसको दूर करने के लिए बड़ों को सुझाव देंगे, अपनी तरफ से योगदान करेंगे। आगे है भाई बड़कों, आप अपने घर में पानी व बिजली की बचत कैसे करते हैं? तो भाई हाथ धोने होने जो व्यर्थ पानी नहीं बहना चाहिए बेकार में, तो नल बंद कर देना चाहिए कि खुला छोड़ देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाथ धो कर न और पानी पी कर नल अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए, और आवश्यकता न होने पर लाइटें और उपकरण भी बंद कर देते हैं हम, करते हो ना? यस सर। तो भाई जरूरत है तो अपना पंखा ट्यूब चला लो, और नहीं तो भाई बंद रखो। आगे है, पाठ के अलावा कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं जिनमें हम समाज का भला कर सकते हैं?
तो भाई माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो बड़े हो हैं निराय का कर रहे हैं बड़को, बड़ा का बोलिया उड़ा और कुआड़ा का छोलिया उड़ा पारो पार जाया करा है। तो बड़े जो कर कवे हैं उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि उनके पास जिंदगी जीने का अनुभव हुआ है, उनके पास यू विवेक हुआ है आख भाई के चीज़ अच्छी है के बुरी है। सुबह समय पर उठना चाहिए। बस एक छोटी सी बात कहना मान लो भाई, माखी उठने तो पहला उठ जाओ बस। यानी कि माखी तो जब छोटी सी चीज़ वो है, तरत तो घनी छोटी सी है, वाह दिन लकड़ते उठ लिया है, उस तो पहला उठ लो। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य निकलता है 1 घंटा पहला को ब्रह्म मुहूर्त बोलिया करे हैं। सोच आदि काम कर लो भाई, प्राणायाम आसन व्यायाम कर लो, अपना एक्सरसाइज करो, रेस मारो, और भाई नहा लो धो लो, स्कूल के लिए या अपने घर के लिए दिनचर्या के लिए तैयार हो जो। प्रतिदिन स्नान करो भाई, न्यू नियर खत्म है छुट्टी वाला दिन तो नहाने की भी छुट्टी कर लो, कदे मैल लड़े जावे। अपने गुरुजनों का अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। और जो देश की संपत्ति है अपनी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकखाना, गाड़ में या कहीं रोड पे कहीं पर भी हम जा रहे हैं तो देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कदे नहीं सोच कर या तो सरकारी है मेरा के जावा है, अपनी ये हुआ है वाह। आज्ञा है बेलाडुओ, कोई ऐसी घटना बताएं जिसमें आपने किसी की मदद की हो। मदद करने के उपरांत आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने और मेरे भाई ने एक पिल्ले की मदद की थी जिसे एक कुत्ता खा रहा था। एक पिल्ले को कुत्ते से छुड़ाया था, छोटे से पिल्ले को। बहुत बढ़िया भाई। और भी अपने आस पड़ोस में भाई गर्मी के दिन हैं तो जैसे पानी वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं जीव जंतुओं के लिए, पक्षियों के लिए। छोटे जो जानवर हैं हमारे आसपास, आवारा पशु हैं, उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था कर सका कहाँ पे। या फिर अपने आस पड़ोस में या कहीं भी हमें कोई दिखाई दे जिसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हो, कोई भी जीव जंतु भूखा हो, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। और कैसा महसूस हुआ आपको पिल्ले की मदद करके बेटा? बहुत अच्छा महसूस हुआ मुझको, खुशी खुशी मिली, बहुत अच्छा। ये मोबाइल के सदुपयोग व दुरुपयोग पर चर्चा करो। तो सदुपयोग कैसे कर सकते हैं बच्चों हम? देखो भाई, ऑनलाइन प्रणाली पहला भी थी, यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से आप पहला भी जुड़ रहे थे। लेकिन इतनी जागरूकता ना मास्टरा में थी और ना माँ बापा में, ना बड़का में। पहला अड़ंग बड़ंग देखे जाते, लेकिन इब ऑनलाइन था अपने बहुत सी वेबसाइटा का बेरा पट्या, बहुत सी नई नई चीज़, किताब, पाठ है। भी मैं ये पाठ पढ़ाने लग रहा हूँ तो हमने मैंने भी बे शुरुआत करी है ऋकेश का अपनो यूट्यूब चैनल पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर दियो, याद आएगी बीच में टाली वाला बटन भी दाब दियो। और फायदा ही फायदा है, क्योंकि SCRT का पहली तो 5वीं मिनट का सारा सिलेबस, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, व्याकरण 2 से 30 पहाड़े यूँ डूंडा ठहर क्या है बस सारा तारा ही खातर रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ भाई बड़को। तो मोबाइल का उपयोग भी कर सका, हाँ, और दुरुपयोग भी हो उसका है भाई इसका। क्यों कर अड़ंग बड़ंग भी बहुत ज़्यादा हुआ है, जो अपने काम की चीज़ को नहीं होती। डाटा भी खराब हो है खाम खा का इसका, और भाई आँख भी खराब हो है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ा है, खम जलन भी हो उसका है, सिर दर्द भी, माइग्रेन भी हो उसका है, तो चश्मे का नंबर भी बढ़ सका है। तो समस्या भी है बहुत ज़्यादा। जैसे तो मैं ऑडियो का रूप में तारा ये प्रोत्साहन लग रहा हूँ, तो हमने जे वीडियो होंगी तो देखने ही पड़ा रुए हैं। ऑडियो का रूप में अपने गुदड़ी में मुंह दे राम तो सुने जाओ ले, ना किसी का लेना और ना देना। तो फायदे भी है नुकसान भी है भाई। उपयोग करने का पता हो तो लाभ भी है फ़ोन का, और नहीं भाई नुकसान भी उसका है। आपके घर में किस बल्ब का प्रयोग किया जाता है यह भी पता करें। किस बल्ब के प्रयोग से बिजली की बचत की जा सकती है? तो भाई हमारे घरों में LED बल्ब का प्रयोग किया जाता है, जो 9 वाट, 14 वाट, 23 वाट, यानी कि बहुत कम बिजली खर्च होती है जिनमें। पहले बल्ब होते थे, बल्बों में बहुत ज़्यादा बिजली खर्च होती थी, इसलिए बिजली की बचत के लिए LED का प्रयोग किया जाता है। सर वाट का क्या मतलब होता है?
बेटा वाट इकाई है मापने की, जैसे समय की इकाई सेकंड, लंबाई सेंटीमीटर और आयतन मापन की इकाई लीटर हुआ है। इसी तरह की कोई भी उपकरण है उसकी ताकत मापन खातर इकाई हुआ है कि भाई वह कम बिजली प्रयोग करेगी कि ज़्यादा बिजली प्रयोग करेगी, कितना वह काम करेगी कितना नहीं है। आगे जाकर विज्ञान में तो हमने सीखने मिलेंगी इसी बात। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा भाई, बहुत बढ़िया भाई। देखो बड़को जरूरी को नहीं अगर भाई किताब में 4 प्रश्न है तो मैं 4 ही रटा भाई। इस तरह के सामान्य सी शंकाएं हैं, कोई भी प्रश्न उठा है मन में अध्यापकों से, बड़ों से, विद्वानों से पूछा करो ज्यादा से ज्यादा। आगे है भाई चुन्नू मुनुओ, शिष्ट अशिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भाषा की बात करेंगे अब हमें। ऊपर दिए गए वाक्यों में शिष्ट और अशिष्ट एक दूसरे का अर्थ देते हैं। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। स्वच्छ अस्वच्छ। उपयोग का उल्टा अर्थ क्या होगा भाई? सदुपयोग। सुख का उल्टा दुख। और सभ्य का विपरीत शब्द क्या होगा भाई? असभ्य। आदर का विलोम शब्द बताइए। अनादर। तो उल्टे अर्थ वाले शब्द विलोम शब्द और विपरीत शब्द एक के बात हुआ है, न्यारी न्यारी बात को नहीं है कदे बिछड़े जो। आगे है भाई शिष्टाचार का पालन करने वाले को शिष्टाचारी कहते हैं। और नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखे भाई। ईमानदारी से काम करने वाले को के कवा है लाडू हो रहा है? ईमानदार। और दूसरों पर उपकार करने वाला के को हुआ है भाई? उपकारी। खखाटा ठार क्या बता ना तो भाई। सदा सच बोलने वाले को के क्या करा सब है? सत्यवादी। जुल्म सब जमा। कम बोलने वाला? मितभाषी। और बहुत अधिक बोलने वाला? बातूनी। तामे बातू नहीं हो कि मितभाषी हो? मितभाषी। अरे वाह। साथ पढ़ने वाले को क्या कवा करा है भाई? सहपाठी। ले भाई इसका मतलब बता दो कि तेनू अंडी मान जूंगा। साथ काम करने वाला? जो मैं ढूंढे ठा रखे तब ना तो भाई। है पाठ में नागरिक शब्द का प्रयोग हुआ है जो नगर के साथ इक लगने से बना है। इक प्रत्यय लग रहा है भाई नगर में, नगर जमा इक। शब्दांश ऐसा जो शब्द के पीछे जुड़ा है और उसका अर्थ बदल दे या उसमें कुछ न कुछ प्रभाव पैदा कर दे, उसने प्रत्यय बोलिया करे हैं। और जो शब्द का शुरू में लग जाए उसने उपसर्ग बोलिया करे हैं। तो प्रत्यय की बात करांगे बड़ा कोई बापे। आप भी इक लगा कर नए शब्द बनाए। नगर जमाइक, नागरिक। वर्ष जमाइक, वार्षिक। समाज जमाइक, सामाजिक। सामाजिक बनेगा भाई। समाज जमाइक का सामाजिक, बहुत बढ़िया। दिन जमाइक, दैनिक। व्यवहार जमाइक, व्यवहारिक। व्यावहारिक। बहुत अंडी भाई, बहुत बढ़िया बोल रहे हो। रात ना सपना में आऊंगा तारा यार, मीठे मीठे रसगुल्ले खुआऊंगा तब ना। आगे बताओ। इतिहास जमाइक, ऐतिहासिक। और विज्ञान जमाइक, वैज्ञानिक। बहुत बढ़िया बनु खखट ठा दिया जमा सही। पढ़े समझें और लिखें। मेरा प्रयोग होता है जो ये चित्र दिखा रखा है भाई, और एक मोबाइल फोन का और एक कंप्यूटर का। तो संदेश भेजने के लिए मोबाइल। और समय तिथि देखने के लिए मोबाइल। और गणना करने के लिए कंप्यूटर। बहुत अच्छा भाई। किसी भी डाल की कोई भी चीज फलानी है, गणना करनी है तो कंप्यूटर का प्रयोग किया जावा है। छोटे गोले के अंदर एक शब्द दिया गया है विद्यालय। अन्य बॉक्स में उससे संबंधित चीजों के नाम लिखें। बीच में विद्यालय दे रखा है भाई। यस सर। और इसका चुगर्द के शब्द वर्ष कहाँ जो विद्यालय से संबंधित है विद्यालय में पाई जावा है? अध्यापक, विद्यार्थी, मेज, कुर्सी, चौक। आगे है भाई अस्पताल से संबंधित कौन कौन सी चीज हैं? डॉक्टर, मरीज, टीका, नर्स, दवाई। बहुत अच्छे, शाबाश भाई। रेलवे स्टेशन से संबंधित है? ट्रेन, प्लेटफॉर्म, टिकट, यात्री, टिकट चेकर। बहुत अच्छा, शाबाश। ले भाई चुनु मुनुओ, यू था पाठ अपना छोटी बातें बड़े काम की। पाठ 3 अपने अभ्यास करया हिंदी का, और इसे तरिया अपन सारा सिलेबस करना है। पूरा जोटा मारिया भाई। बादाम खाओ हो, दूधू राजा भी पियो हो के। यस सर।
बहुत बढ़िया पिया करो भाई कि मैं ताकत बनी रहोगी और पढ़ाई अच्छी चलेगी। बादाम भी खाया करो, घी भी खाया करो और थोड़ी बहुत मलाई तो पाछा था जब मैं कटौनी में अच्छी हो रही हो नहीं और घर के नुना नुना हो रहे हो, चाहे गांठ बात भी करनी पड़ जो, ठीक है नहीं खर्चा Yes, करो sir. खर्चा करो। अच्छा भाई आप है ना ईब काम की बात छोटी सी और करनी है या छोटी छोटी चीज आप करांगे तो देशभक्ति को आओगी। अभी अपनी एक विद्यार्थी मन लगा कर ना पढ़ा है या अच्छे काम करे तो वह उसकी देशभक्ति है। जरूरी को नहीं भाई बॉर्डर के ऊपर यहाँ पे सीना तान कर ना और बंदूक लेकर ना लड़ा हुआ है देशभक्ति हो। एक अध्यापक मन लगा कर पढ़ा हुआ है, एक व्यापारी बिना मिलावट का सामान बेचा हुआ उसकी देशभक्ति है। अध्यापक की देशभक्ति उसको बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है, विद्यार्थी की देशभक्ति उसको अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करना, और माँ बाप की देशभक्ति है भाई बच्चे को अच्छा पालन पोषण करना और पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था करना। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों भाई आपके साथ समय बिताया, मैंने आपने ध्यान था सुने, अच्छे जवाब दिए कि मैं समझ में भी आया कुएं जा गड़ मारी रमना। हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई। इसी तरह के पोस्ट आगे प्राप्त करने के लिए ज्ञान का बरोटा है यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो और फायदा ठानिए ठा लियो भाई मेरे डब्बी बन जो, यानी कि सब्सक्राइब करके ना लाइक शेयर और टाली वाला बटन दबाना जरूरी है रे, सारी पोस्टों का बेरा पड़ता रहेगा कोई कोई आई हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद सभी का साथियों। बच्चों बोलो जय हिंद। जय